हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि पैसेज या न्यूज़पेपर कैसे पढ़कर समझा जाए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं क्लैट की, कैट की या फिर सी सैट या एसएससी या बैंकिंग, बिकॉज बैंकिंग जो बच्चों को लगता है कि इट इज अबाउट ग्रामर, बट इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू रीड द पैसेज, यू हैव टू रीड द पैरा जंबल्स, यू हैव टू रीड द क्लोज टेस्ट एंड आपको उसको समझना होता है। तो यहाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे समझा जाए। और इसी के अंदर जो एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसके अंदर पैसेज आता है, दैट इज टोन्स। तो टोन्स का हम देख रहे थे, इसके दो पार्ट मैंने आपको पहले बता दिए, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोन्स देखी है। आज हम इसको खत्म करके मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपको मुझे बताने होंगे कि कौन कौन सी टोन्स है आपको पहचाननी है, एंड देन विल डिस्कस देम। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। अपन अभी रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, रिप्राइज कर लेते हैं, रीआइटरेट कर लेते हैं द टोन्स वी हैव स्टडीड। लाइक द फर्स्ट वन, इट वाज नरेटिव रीडिंग। नरेटिव मैंने बता दिया था, या तो ऑथर वहां पर होना चाहिए या फिर उसने उसको विटनेस करा होना चाहिए, तभी वह नरेटिव टोन बनती है। द नेक्स्ट वी हैव सीन इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही है जिसके अंदर आपके जो ऑथर है उसने कुछ ऐसा डिस्क्राइब करा है जो कि आप खुद अपने सेंसेस से उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, या आप उसको बिल्कुल अपने सेंसेस से रिलेट कर पाते हो। दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव, जब आपने किसी चीज को डिस्क्राइब कर दिया हो, राइट। The next we have is expository, in which the author exposes new facts or astonishing facts to the reader, that we have seen. Then we have explanatory, in which the author या तो आपके सामने कोई आइडिया प्रपोज करता है, बिकॉज आप ध्यान रखिएगा इनके नाम में इनकी डेफिनेशन छुपी होती है। एक्सप्लेन हम कब करते हैं गाइस, या तो आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, तो कई बार ऑथर स्टार्टिंग के अंदर कोई क्वेश्चन दे दिया, फिर वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, या उसने कोई आइडिया पुट अप करा है, या उसने कोई प्रपोज करा है, right, and then he is explaining that. Fine. Then we have seen I gave you 4 questions and we did them. Then I gave you like optimistic आशावादी, जो देखता है कि प्रॉब्लम के अंदर या किसी चीज के अंदर हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। दिस इज निराशावादी, पेसिमिस्टिक, जो कहता है कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते हैं इसको। देन वी हैव सीन असर्बिक। इसके मैंने आपको सिनोनिम्स भी बताए थे गाइस, अपन ने देखे थे इसके एक्रिमोनियस एंड कॉस्टिक। कॉस्टिक इज ऑल्सो लाइक बिटा, राइट। तो जो कड़वी बात कह दे। देन अग्रेसिव। इनके सी यू हैव टू बी वेरी गुड एट वोकैबुलरी, दैट आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि गाइस हमें वोकैब में बड़ा अच्छा होना पड़ता है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो टोन का क्वेश्चन, इट इज नॉट ऑफ टोन, इट इज ऑफ वोकैबुलरी फॉर द किड्स। फाइन। सो वी हैव टू बी वेरी गुड एट आवर वोकैबुलरी गाइस। Aggressive, angry, apathetic, apologetic, that we have seen. Then it was commiserating. Commiserating का मतलब ही होता है जब आप बड़ा दुख प्रकट कर रहे हो, आपको किसी पे दया आ रही है, so that is commiserating. कॉन्डिसेंडिंग एक अच्छी जो है ना, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से जो पेपर में टोन हो सकती है ना आपके। और बेसिकली कई बार क्या होता है, टोन्स नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम द पैसेज, द ऑथर का वैसे पूछ रहे होते हैं पूरे पैसेज की। कई बार ये आपके कोई सेंटेंस एक दे दिया और उसी एक सेंटेंस या दो के बीच में संवाद चल रहा है, और वहां पे उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन दीज लाइन्स, राइट। कंटेम्पचुअस, जब आप किसी का निरादर कर रहे हो। सिनिकल मैंने बताया था, जब आपको लगता है कि जो लोग हैं वो हमेशा सेल्फ सीकिंग है और कभी भी किसी का परोपकार बिना स्वार्थ के नहीं करते हैं। डिराइसिव क्या होता है, जब आप किसी का निरादर करते हो, दैट इज डिराइसिव। देन वी हैव डिस्पैरेजिंग, अगेन दिस इज डेरोगेटरी, पेजोरेटिव, राइट, दैट इज डेप्रिशिएटिंग, बिलिटलिंग, है ना, ये भी टोन आ जाती है। डॉगमेटिक, जब आप किसी के ऊपर अपने जो व्यूज हैं वो थोप रहे हो, दैट इज डॉगमेटिक। इमोशनल, यू नो, एथिकल, जिसके अंदर हम उसूलों की बात कर रहे हैं। यूफेमिस्टिक, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझाया था कि किसी बुरी बात को जब आप अच्छे तरीके से समझाते हो, राइट, दैट विजडम वाज चेजिंग यू एंड यू वर फास्टर, कि किसी को इडियट कहने के बजाय आपने ये कह दिया। अ थिन लेयर ऑन द टॉप, कोई गंजा है तो उसको टकलाना कहने के बजाय अपन ने कह दिया अ थिन लेयर ऑन द टॉप, राइट। सो दैट इज यूफेमिस्टिक। देन वी हैव दैट इज ग्रैंडियोस, दैट इज आपकी जो एग्जैजरेटेड होती है या हाइपरबलिक होती है। ये अपन ने देखा था आपके पेपर में जो आता है, ये दोनों ही ये तीनों वर्ड्स आ सकते हैं। एग्जैजरेटेड भी हो सकता है और हाइपरबलिक भी हो सकता है और ग्रैंडियोस भी हो सकता है। ह्यूमनिस्टिक होता है जब आप ह्यूमन अफेयर्स के अंदर उनके कोई वेलफेयर वैल्यूज, है ना, जब आप बात कर रहे होते हैं ह्यूमैनिटी, तो दैट इज ह्यूमनिस्टिक। फाइन। जैसे जो कल हमने पढ़ा था, एक आर्टिकल पढ़ा था
जो बात कर रहा था, there is after even after victory there is no joy after math, है ना? So that was can be humanistic. This is humorous. आपको पता ही है, इंट्रोस्पेक्टिव जिसको पढ़कर पेंसिव टाइप है ना, जो आपको सोचने पे विचार करने पे मजबूर कर दे, दैट इज पेंसिव और इंट्रोस्पेक्टिव। इंसेंडरी होता है बहुत ज्यादा आपके अंदर इमोशंस को जगा दे, किसी भी तरीके का इमोशन हो सकता है। तो अगर हमारे पर्टिकुलर कोई इमोशन नहीं दे रखा और सिर्फ इंसेंडरी दे रखा है, सो दैट इज इंसेंडरी, राइट। लॉडेटरी होता है किसी की तारीफ, मोटिवेटिंग आपको पता ही है। ऑब्सिक्वेस होता है चापलूसी के लिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया था। साइकोफेंसी भी होता है, पेडिस्ट्रियन, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो अभी जो रामायण आई थी, है ना, जिस तरीके का उन्होंने भाषा का प्रयोग करा था, दैट इज लैकिंग वाइटलिटी, इमेजिनेशन और डिस्टिंक्शन। चलते हैं अपन आगे। पॉपुलिस्ट क्या होता है? इगैलिटेरियन। गाइज ये भी एक वर्ड है जो वोकैब का है, जो कि आपके ऑप्शन आता है टोन्स के अंदर। इगैलिटेरियन होता है सच सोसाइटी वेयर एवरीवन इज इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, राइट। सो दैट इज नोन एज इगैलिटेरियन, जहां पे सब कुछ अच्छा अच्छा हो, राइट। दैट इज कॉमन पीपल की जब हम बात करते हैं आम आदमी के ऊपर, फाइन, ओके। प्रोवोकेटिव हो गया, भड़काने वाला। इंसेंडरी, रोमांटिक आप मुझसे अच्छे से जानते हो। सरकास्टिक और सटायर में फर्क क्या होता है गाइस, अच्छे से समझिएगा। और यहां पर मैं आपको आयरनी भी समझा दूंगा, आयरनी क्या होता है ना। तो आयरनिकल क्या होता है, सरकास्टिक क्या होता है? सरकाज्म होता है जब आप किसी को कोई बात उल्टी कहकर वहां पर आप मजाक क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप सवेरे 10 बजे उठे और आपके फादर आपको कह देते हैं, अरे वाह नवाब जादे आज तो बहुत जल्दी उठ गए। तो वहां पर वो क्या था? इट वॉज अ सरकाज्म, वह सरकास्टिक टोन थी उनकी। वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम लेट हो गए, बट ही इज ट्राइंग टू क्रिएट ह्यूमर बाय द ऑपोजिट रिमार्क। किस तरीके से? ऑपोजिट रिमार्क की तरह से, फाइन। और सटायर क्या होता है? सटायर होता है कोई व्यंग्य, है ना, और इट कुड बी ऑल्सो टू क्रिएट ह्यूमर एज वेल। बट ये उल्टी बात कह के नहीं होता, ये सीधी बात कहकर कहा जाता है। ये टोंट या व्यंग्य किसी इंसान की कोई गलती हो, उसके ऊपर आपने उसको थोड़ा सा मजाक दिखाते हैं, उसको नीचा दिखाया गया हो, दैट इज सटायर। जैसे कि एग्जाम्पल जो है, सटारिकल मूवीज वी कैन से वी हैव जाने भी दो यारो, है ना, जो कि सटायर थी आपके व्हाट डू कॉल समाज के ऊपर। आपकी बहुत सारी ऐसी मूवीज होती है जो सटायर होती है आपके समाज के ऊपर। जैसे कि अगर अभी अपन रिसेंट में कोई मूवी आई हो जो आप लोगों ने देखी हो, क्वाइट फेमस, धुरंधर वॉज नॉट सटायर, राइट, धुरंधर वॉज नॉट एट ऑल सटायर। ओके, सटारिकल जो मूवी थी वह आती थी आपके, जैसे अगर आपने कभी मुंशी प्रेमचंद के बारे में सुना हो, है ना, तो वह हमेशा सटारिकल उनकी वह होती थी लिखने की शैली, है ना। वो व्यंग्यात्मक लिखते थे। जैसे कि गरीबों का शोषण हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने लिखा, है ना, कि जो कई बार ये कॉमेडी भी होती है। जैसे अगर आपने पढ़ा हो एक वो है नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, राइट, so that is a satirical. then अगर आपने अर्नेस्ट पढ़ा हो, है ना, that is also like satirical, fine. so this is like taunt मारना, ह्यूमन फॉली। फॉली क्या होती है? गलती। हेल्ड अप टू स्कॉर्न, डेरिशन और रेडिक्यूल, उसको नीचा दिखाना। अब आयरनी क्या होता है? आयरनी होता है गाइस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे उल्टा हो, दैट इज आयरनिकल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, भारत में हम वैसे तो देवियों को पूजते हैं, है ना, हम, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर फीमेल्स आर वर्शिप, नो अदर रिलीजन वर्शिप्स फीमेल, फाइन। तो हम यहाँ पर देवियों को पूजते हैं बट हम बेटियों को मारते हैं। दिस इज आयरनिकल, दिस इज आयरनी ऑन द सोसाइटी। दूसरा, अगर मैं आपको कहूं दैट द पुलिस स्टेशन वॉज रॉब्ड बाय द थीव्स, सो दैट इज पुलिस स्टेशन के हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस वाले हमें बचाएंगे बट उनको ही लूट लिया गया। सो दिस इज आयरनी, fine. It could be humorous, but it is what we expect, the opposite of that, that is ironical, जो आपके पैसेज वगैरह में आते हैं। सो अगर वह ऑथर आपको कहना चाह रहे हैं कुछ ऐसा जो हम एक्सपेक्ट करते थे लेकिन वो वहां पर नहीं है ना, सो दैट इज ironical. Next we have is speculative, guys.
स्पेक्युलेटिव क्या होता है? जिसके अंदर हम अंदाजे लगा रहे होते हैं, जैसे कि क्या हार्दिक और उनकी वाइफ का जो है डिवोर्स हो गया है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है ना। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि जो अब मोदी जी हैं क्या वह 2029 में चुनाव लड़ेंगे, है ना, या फिर योगी जो है वो नेक्स्ट पीएम बनेंगे। सो दैट इज स्पेक्युलेटिव, theoretical rather than practical, thoughtful, reflective, hypothetical, है ना। नेक्स्ट स्पेक्युलेटिव का, स्पेक्युलेशन का मतलब ही क्या होता है? अंदाजा, जो हम सट्टा या जिसको हम कहते हैं शेयर मार्केट के अंदर भी, दैट दे ऑल आर स्पेक्युलेशंस, फाइन। देन वी हैव टेक्निकल, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करे गए हैं, जैसे कि अगर मान लो आप किसी डॉक्टर की या साइंस की कोई किताब पढ़ते हैं, लॉ की या लीगल की कोई किताब पढ़ते हैं गाइस, तो लीगल इज ऑल्सो लाइक फुल ऑफ टेक्निकलिटीज, तो दैट इज टेक्निकल टोन होती है वहां पर। अगर आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, सो दैट दे हैव वेरी टेक्निकल वर्ड्स एंड टेक्निकल टोन। विट्रोलिक इज फुल ऑफ एंगर एंड हेट्रेड। देन वी हैव वेट्यूपरेटिव। वेट्यूपरेटिव क्या होता है? क्रूअल एंड एंग्री क्रिटिसिज्म, जब आप किसी का क्रिटिसाइज कर रहे हो गुस्से के साथ। एंड सैंग्विन इज कॉन्फिडेंटली ऑप्टिमिज्म, जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, जब आप ऑप्टियस ये तो अपन कर ही लेंगे, दैट इज सैंग्विन टोन। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, यह एज अ सिनोनिम एंटोनिम से पूछा जाता है ये वर्ड, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपकी वोकैब भी अच्छी करता है, प्लस ये आपको याद होने चाहिए। अब याद कैसे होंगे? इनकी प्रैक्टिस करने का गाइस, पहले इनको ध्यान रखें, या पहले आप जब प्रैक्टिस करो तो ये आपके सामने होने चाहिए ना कि अब ये कौन सा है। अब जो है दैट इज पेंसिव। पेंसिव क्या होता है? मैंने आपको बताया था, थॉटफुल, जो इंट्रोस्पेक्टिव आपको कर दे, या फिर नॉट इंट्रोस्पेक्टिव, जरूरी नहीं है कि आप अपने अंदर झांकने पे हो जाओ, बट आप सोचने पे मजबूर हो जाओ कि अच्छा, है ना, कि ये क्या हो रहा है। तो दैट इज पेंसिव। पेडेंटिक मैंने आपको बताया था, बहुत बार यूज करा है गाइस, ओवरली इलैबोरेटेड और कॉन्स्पिकुअस अटेंशन। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, टू शो ऑफ द नॉलेज, to show off the knowledge, that is pedantic। Salacious ये कभी आता नहीं है, full of vulgarity और obscenity, राइट। जैसे आपकी बहुत सारी मूवीज होती है, कई लोगों की भाषा होती है, so that is salacious, बट आपके पेपर में नहीं आता। बट yes, ये ऑप्शन में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि what does it mean, है ना। हमें अदर ऑप्शंस के मीनिंग पता होता है, एलिमिनेट करने में इजी हो जाता है। डायडैक्टिक, ये कल मैंने आपको बताया था, इंटेंडेड टू टीच, जो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, दैट इज डायडैक्टिक। जैसे जो हमने पैसेज कल देखा था, उसकी डायडैक्टिक थी। ह्यूमनिस्टिक भी हो सकती है ना। कई बार आपके पेपर में आपने देखा होगा दो ऑप्शंस, मतलब दो टोन्स का साथ में पेयर करके ऑप्शन आता है, तो वो भी हो सकता है। वी हैव टू सिलेक्ट अमंग दी ऑप्शंस, फाइन। रेटोरिक क्या होता है? इन्फ्लुएंस द रीडर, जब आप किसी रीडर को इन्फ्लुएंस कर दो, प्रभावित हो जाए उसको पढ़कर, है ना। जैसे कई लोगों की आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़कर यू गेट इन्फ्लुएंस, द टोन ऑफ दैट इज रेटोरिक। ये कई बार जो लीडर्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, नेता वगैरह, व्हेन दे गिव भाषण, जब वो एड्रेस करते हैं पब्लिक को, सो देयर टोन इज रेटोरिक, टू इन्फ्लुएंस द रीडर और द लिसनर। सार्डोनिक इज अ वेरी गुड वर्ड, ये आपके पेपर में आपके टोन्स में आता है ना। और ये वोकैब का भी क्वेश्चन है, जब आप मॉकिंग एट समवन एंड मेकिंग देम इंफीरियर, जब आप किसी को अपने से तुच्छ नीचा दिखाते हो, राइट, सो दैट इज नोन एज सार्डोनिक, फाइन। नेक्स्ट विच वी हैव इज द एक्सरसाइज ऑफ टोन्स गाइस। आई एम मेरे को स्टूडेंट कहा था सर आप स्क्रीन के आगे से हट जाइएगा, तो मैं हट जाता हूं याद रखकर, तो ये आप देखें, देन आपको जज करना है। आई हैव 20 small paragraphs for you people where you can judge the tones. फाइन, आप लोग भी अपनी स्क्रीन रोककर आप देख सकते हैं। एंड देयर आर अराउंड 20, तो अभी 8 ही हुए हैं, ये 10, ये 12, 14, 16, 18 और ये 20, फाइन। ठीक गाइस, अब आपको क्या करना है कि आपको अब यह सारे एक बार पढ़ने हैं, एंड इन 20s के जो मैंने आपको दिए हैं बहुत सारे
जो टोन्स हैं, है ना, उनमें से आपको देखना है कि वो कौन सी है, और पढ़कर देखिए। फिर अपन जब पैसेजेस करेंगे तब पैसेजेस में भी एक टोन का क्वेश्चन रहेगा तो आपको हेल्प करेगा। सी, इट्स अ प्रोमिनेंट क्वेश्चन, ये वोकैब भी हमारी अच्छा कर रहा है। अगर मान लो एग्जाम में वैसे हमेशा आते हैं, नहीं आए कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वी हैव लर्न सो मेनी गुड वोकैबुलरी, राइट। एंड कल फिर हम वापस न्यूज़पेपर पर आएंगे, एंड देन वील गो विद द फिगर्स ऑफ स्पीच गाइड, जो आपके सिमिली, मेटाफर, सिनेक्डोकी, मेटोनिमी, टोटोलॉजी, है ना, जितने भी हैं ये आपके कियास्मस, एनाफोरा, कॉन्सोनेंट्स, ये हम सारी जितनी भी हैं ये हम देखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। सो स्टे ट्यून, जिससे कि आपके जो आरसी के क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो और पढ़कर हम समझना सीख जाए। फाइन गाइस, कल मिलते हैं अपन न्यूज़पेपर के साथ। एंड कल आप जॉनर बेस्ड वोकैबुलरी है, सैटरडे है, तो कल आपको जॉनर बेस्ड वोकैबुलरी भी मिलने वाली है, जिसके अंदर हम डिफरेंट जॉनर्स की वोकैब को एक साथ ही देख रहे हैं। तो हम मिलेंगे कल क्लास के अंदर। सी यू देन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।